Assalamualaikum guys, so we are back with another video and today our topic is hexose मोनोफॉस्फेट शंट, जिसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कह रहे होते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास एक ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर हम ग्लूकोज जो है उसमें हम जो है ना वो इंटरमीडिएट ही बनाते हैं। हमारे पास ग्लूकोज से हमारे पास इंटरमीडिएट बना रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस के ही, बट ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट बनाते बनाते हम जो है और हमें उससे फिलहाल आखिर में हमें एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कहते हैं हम ग्लूकोज ले रहे होते हैं, उससे हमारे पास एट द एंड एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इसमें भी हमारे पास सेम होगा, लेकिन हम जो ग्लूकोज से हमारे पास जो उसके इंटरमीडिएट्स हैं जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, इनको बनाने के लिए हम एक और पाथवे हमारे पास यूज़ करते हैं और उस पाथवे के अंदर हमें बड़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं और वो जो चीज़ें हमारे पास मिलती हैं फिर देन उससे हम डिफरेंट चीज़ें और बना रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं इसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कह रहे होते हैं। हम बिल्कुल लिवर सेल हमने ले लिया, हम कहते हैं GLUT2 ट्रांसपोर्टर से ग्लूकोज एंटर होगा इनटू द सेल, ग्लूकोकाइनेज से ATP यूटिलाइज करके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ही हमें पता है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट भी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, ग्लूकोज बना सकता है, जो कि नॉर्मल पास है ग्लाइकोलिसिस का है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADP हमारे H जो है वो हमारे पास बनाएगा और 6-फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। G6P डिहाइड्रोजिनेज NADPH बनाएगा और 6-फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हमारे पास लैक्टोनेज एंजाइम है 6-फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर हमारे पास NADPH बनाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगी 6-फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनाता है। ये हम कहते हैं हमारे पास इसका सारा ऑक्सीडेटिव फेज होता है जिसमें हमारे पास NADPH वगैरह मिल रहे हैं। फिर हमारे पास इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम कहते हैं हमने देखा कि हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पहले हमारे पास क्या था 6 कार्बन था और हमने एंड द एंड 5 कार्बन हमारे पास बना लिया। अब राइबोलोज हमारे पास 5-फॉस्फेट होता है, ये हमारे पास एक कीटोन होता है, हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है आइसोमेरेज एंजाइम से और एपिमेरेज एंजाइम से। आइसोमेरेज एंजाइम से हम कहते हैं हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है या तो राइबोज 5-फॉस्फेट में अगेन 5 वाला, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो जाइलोज 5-फॉस्फेट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं ये दोनों हमारे पास जो है वो मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम में, जो हमारे पास विटामिन B1 की प्रेजेंस में हमारे पास का कोफैक्टर होता है, और मैग्नीशियम हमारे पास G3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विच अगेन हमारे पास ये क्या है इंटरमीडिएट होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का, और ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में या ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास जाकर काम अपना कर सकता है। और हमारे पास सूडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट बनता है और ये हमारे पास 7 कार्बन का होता है। हम ये 7 से भी याद रखते हैं कि 7 है तो मतलब 7, हालांकि फॉस्फेट 7 कार्बन पे लगा है, लेकिन ये हमारे पास है कि 7 कार्बन भी है, इसमें भी 5 कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, 5 कार्बन का, ये भी 5 का, ये भी हमारे पास 3 कार्बन का ही है। फिर हम कहते हैं ये दोनों हमारे पास ज्वाइन करते हैं ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनाते हैं और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनाते हैं। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अगेन हम कहते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, लेकिन हमारे पास हेक्सोमोनोफॉस्फेट है तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास अभी ग्लाइकोलिसिस में चल जाएगा और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट हमारे पास जाइलोज 5-फॉस्फेट के साथ हमारे पास जो है वो मैच होगा। यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज होगा। अब ट्रांसकीटोलेज हमारे पास ये क्या करेगा कि ये एक हमारे पास अपना जो है वो इसको दे देगा कार्बन और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों फिर देन हमारे पास अगेन ग्लाइकोलिसिस के अंदर यूज़ होंगे। तो पूरे पाथवे के अंदर हम ग्लूकोज है वही हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट ही बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें देखें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा NADPH मिल गया है इस पाथवे के अंदर। हमें इसके अलावा इस पाथवे के अंदर डिफरेंट जो है वो हमें पेंटोज शुगर्स मिल चुकी हैं जैसे जाइलोज फॉस्फेट और ये सब कुछ, जो कि हम जो है वो हमारे पास यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि NADPH और उससे हम क्या यूज़ करते हैं।